शांति। प्यारे बाबा ने यज्ञ की शुरुआत से ही माताओं और बहनों को निमित्त जिम्मेवार बनाया और हमारे मस्तक ज्ञान का कलश रखा। इससे ही हम समझ सकते हैं कि शुरू से बाबा ने जिम्मेवारी का ताज पहनाया। हम सबका रोल सिर्फ सहयोगी बनना नहीं है, लेकिन जिम्मेवार बनने का है। जैसे ब्रह्मा बाबा सिर्फ सहयोगी नहीं बने, लेकिन प्रैक्टिकल में जिम्मेवार बने। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम माताओं और बहनों का रोल जिम्मेवार बनने का है। जिम्मेवार बनना, सहयोगी बनना, दोनों में अंतर है। मान लो 500 लोगों का ब्रह्मा भोजन बनाना है। भाई, बनाने में कौन कौन मदद करेंगे? तो सब हाथ ऊपर करेंगे, हाँ? लेकिन टोटल जवाबदार कौन बनेंगे? तो आधे हाथ नीचे हो जाएंगे। जवाबदारी लेने के लिए हिम्मत चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। सहयोगी तो हर कोई बन जाएगा, लेकिन जिम्मेवार बनने के लिए आदि से अंत तक लगे रहना होता है। तो बाबा ने हम बहनों को निमित्त बनाया, जिम्मेवार बनाया। यज्ञ की शुरुआत से और यज्ञ को संपन्न करने में भी हमें ही जिम्मेवार बनना है। इसलिए संपन्न बनने के लिए स्वयं को अमृत वेले वरदानों से भरपूर करने की महसूसता, ये विषय हमें दिया गया है। और इस भट्टी की थीम है महसूसता के द्वारा संपन्न संपूर्णता की गहन तपस्या। जैसे बाबा हमें मिले, शुरू से बाबा ने हमें जो कहा हम सभी करते आए हैं। बाबा ने अपना बनाकर अपवित्रता से, असत्यता से, अयथार्थता से मुक्त किया, हमें पवित्र कमल फूल बनाया।
बाबा की इस आज्ञा को आप सभी ने पालन किया। जीवन में जो कुछ अपवित्रता थी, कर्म में, आहार में, विहार में, व्यवहार में, पहरवाइश में, संग में, वांछन में, देखने में, सुनने में, जो भी अपवित्रता थी, हम सभी ने छोड़ दी। पवित्र योगी जीवन सभी ने धारण किया। ये बहुत ऊंची धारणा है, बहुत शक्तिशाली धारणा है, क्योंकि और सभी धर्म, संप्रदाय, मठ, पंथ और सभी बातें सिखाते रहे, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सच बोलो, प्रेम से बोलो, झूठ न बोलो। ये सभी बातें सिखाते रहे, लेकिन वे सभी कहाँ आकर अटक गए? पवित्र बनो, योगी बनो, ये कोई नहीं सिखा सका। बाबा ने वहां से शुरुआत की। बाबा का ज्ञान मिलते ही पवित्र दृष्टि वृत्ति बन गई। हमारा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र, न्यारा और प्यारा जीवन बाबा ने बनाया। कोई सोच नहीं सकता कि इतनी बड़ी सभा पवित्र योगी माताओं की सभा, कोई मान नहीं सकता, पर ये सत्य है। ये बाबा के सत्य ज्ञान और योग की शक्ति है कि घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए पवित्र जीवन है। कितना शक्तिशाली फाउंडेशन बाबा ने हमारा डाला है। हमारा आहार विहार शुद्ध हो गया, हमारा व्यवहार, हमारी पहरवाइश, हमारा पढ़ना, देखना, सुनना, भल टीवी कल्चर आ गया, मोबाइल कल्चर आ गया, व्यक्तिगत जो देखना चाहे वो चीजें आपके पास आ गई, लेकिन बाबा के बच्चों में ऐसा सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है कि हर एक के पास मोबाइल है, कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन बाबा के पवित्र योगी बच्चे ऐसी कोई गंदी चीजें नहीं देखते। तो ये योगी जीवन पद्धति हम सब ने अपनाई। हम सिर्फ सुबह शाम घंटा 2 घंटा योग करते हैं ऐसा नहीं है। हमारी योगी जीवन है। जीवन 24 आवर्स होती है। हम कोई 2 घंटे के योगी नहीं हैं, हमारी योगी जीवन है। इसलिए दिनचर्या की आदि से लेकर अंत तक
हम योगी हैं, पवित्र हैं। ये फाउंडेशन बाबा के सच्चे पक्के बच्चों ने ज्ञान में आते ही बना लिया है। और हम ज्ञानी योगी बनने के बाद भी प्रतिदिन पुरुषार्थी हैं, सेवाधारी हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य कौन सा है? बताइए, अपनी खुशी से बताइए, हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना। सबने खुशी से स्वीकार किया है तो हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा। अपने हाथों से अपनी डायरी में लिखो ताकि रोज खुद को याद करा सको कि हमारा लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण बनना नहीं है। ब्राह्मण बनने के बाद ही देवता बनने की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। इसलिए ब्राह्मण बनकर खुश नहीं हो जाना है। ये तो बाबा ने बहुत शक्तिशाली फाउंडेशन डाला है। आजीवन ब्रह्मचर्य, कितनी ऊंची धारणा है। कहाँ एक कहानी में भीष्म पितामह की बात और यहाँ बाबा के लाखों बच्चे आजीवन ब्रह्मचर्य की धारणा लेकर चल रहे। ये कितना शक्तिशाली पावरफुल संगठन है। आजीवन अन्न शुद्धि की धारणा हम सभी ने की है। ऐसा नहीं है चातुर्मास, श्रावण मास या अधिक मास या एकादशी, पूनम या सोमवार उपवास करना, वो धारणा बाबा ने नहीं कराई। आजीवन शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन बाबा की याद में बनाना और बाबा की याद में स्वीकार करना, ये हम सबकी धारणा। ये कितनी पावरफुल धारणा है, क्योंकि जब हम स्वादेंद्रिय पर विजयी बनते हैं तभी हम माया जीत बनने की हिम्मत रख सकते। जो स्वाद को नहीं जीत सकता वो माया को कैसे जीतेगा? इसलिए ब्राह्मण बनते ही बाबा ने अन्न शुद्धि का नियम कर दिया। उस जमाने से आज से 87 वर्षों पूर्व बाबा ने यज्ञ रचा और तब से ये धारणा करवाई। आज कितनी चीजें मिलती है, लेकिन हमें कोई आकर्षित नहीं कर सकता है, हमें कोई चलित नहीं कर सकता है। ऐसा पावरफुल फाउंडेशन बाबा ने डाला है। हम रोज अमृत वेले उठते हैं। सिर्फ नवरात्रि जागरण, शिवरात्रि जागरण की बात नहीं, प्रतिदिन
अमृत वेला उठते हैं, क्योंकि योगी जीवन की पूर्व शर्त है निंद्रा जीत बनना और डिटैचमेंट, न्यारा होना। अगर योगी बनना हम चाहते हैं तो ये दोनों पूर्व कंडीशंस, डिटैचमेंट, न्यारापन और निंद्रा जीत बनना। निंद्रा जीत माना सोना ही नहीं, ऐसा नहीं है। निंद्रा जीत माना टाइम से सो जाना और टाइम से उठ जाना। हम योगियों के लिए नियम है, हम 10 साढ़े 10 तक सो जाते हैं, अमृत वेला 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं। ये है निंद्रा जीत। इसलिए गीता में भी कहा है कि जब भोगी जागते हैं तब योगी सो जाते हैं। जो पहले 2 प्रहर है, 9 से 12 और 12 से 3, प्रथम 2 प्रहर में योगी सोते हैं, भोगी जागते हैं। जब भोगी सो जाते हैं तब योगी जाग जाते हैं। अमृत वेला बाबा ने हमें बताया है कि 2 से 5 के बीच में लक्ष्य रखिए, कम से कम 1 घंटा बाबा की याद में जरूर बैठना है। इसलिए हम सभी यहाँ एक कॉमन नियम बनाया है कि 3:30 बजे उठते हैं, हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर हम 4 बजे हॉल में बैठ जाते हैं, क्योंकि अमृत वेला बाबा ने हम बच्चों को मिलन का स्पेशल टाइम दिया है। 5 बजे के बाद भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है, फिर हम बच्चों का नंबर नहीं लगता है, हाँ, क्योंकि भक्तों की भीड़ तो हमारे से भी ज्यादा है, हाँ। इसलिए हम बच्चों का बाबा से मिलने का स्पेशल टाइम 2 से 5 के बीच में। इसलिए अमृत वेला कम से कम 3:30 उठ जाना, 4 से 4:45 बजे तक हम संगठित रूप में बाबा की याद में बैठते हैं। आराम करके उठते हैं तो तन और मन भी फ्रेश होते हैं, तरोताजा होते हैं। उस समय प्रकृति का वायुमंडल बिल्कुल शुद्ध होता है। अधिकतर लोग सोए हुए होते हैं, देहभान से डिटैच होते हैं, काफी प्रवृत्ति बंद रहती है। इसलिए वो समय दिल की हर बात बाबा से करना और फिर बाबा से ज्ञान, प्यार और शक्ति से हमें अपने आप को भरपूर करना है। आपको जो बाबा से बात करनी है वो अमृत वेले कर दें, फिर निरसंकल्प हो जाएं, फिर बाबा की याद और प्यार में एकाग्र होकर बैठ जाए। अपने आप बाबा डायरेक्ट टच करेगा या हमें मुरली में उसका जवाब देगा।
इसलिए बाबा कहते हैं कि जो अमृत वेले परमात्मा प्यार से, परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा शक्तियों से अपने आप को भरपूर कर लेते हैं, उनकी फिर सारा दिन किसी में भी न बुद्धि डूबेगी न आंख डूबेगी, किसी में भी आपकी नजर नहीं डूबेगी। इतनी संयम की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। आंख डूबना माना समझते हो ना, कहीं भी बुद्धि फंसेगी नहीं, न व्यक्ति में न वस्तु में, पर उसकी विधि है अमृत वेले अपने आप को भरपूर करना। उसके लिए चाहिए बाबा से सच्चा प्यार, सच्ची लगन। जितनी पवित्रता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सच्चाई भी ब्राह्मण जीवन में इतनी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाबा हमेशा देखते थे ये शुद्ध बुद्धि बच्चा कितना है। बाबा ये नहीं देखते थे कि ये कितना इंटेलिजेंट है। बाबा ये देखते थे सद्बुद्धि, शुद्ध बुद्धि वाला ये बच्चा कितना है। इसलिए सच्चाई अगर है हमारे में तो बाबा हर प्रकार से मददगार बनते हैं। अगर झूठ है, बनावट है, दिखावट है, दंभ है, तो मदद नहीं मिलती। फिर आप कितना भी बाबा को पुकारो, बाबा मदद नहीं करते। सत्य बाबा सत्य बच्चों को हर प्रकार से, हर समय, हर स्थान मददगार बनते। इसलिए बाबा से हमारी लगन सच्ची है। सच में एक बाबा दूसरा न कोई, ये हमारी धारणा है। अगर कोई देहधारी में बुद्धि फंसी है, देहधारी का आकर्षण है, तो बाबा साक्षी हो जाते हैं। फिर बाबा साथी नहीं रहते। वो हमारे बनावट के खेल को बाबा साक्षी होके देखते हैं। पर जब हम सच्ची जिगरी लगन से बाबा के बनते हैं, आप माताओं को तो कदम कदम पर अनुभव है कि हर छोटी मोटी बात में बाबा कितना मददगार बनता है। ये मैं देखती हूँ, माताओं की ये विशेषता है, हर बात में बाबा को अपना साथी बनाती है। तो हमारे में भी इतनी ही बाबा के प्रति सच्चाई और वफादारी हो। प्रैक्टिकल जीवन सच्चाई और पवित्रता से भरपूर है, तो हमें जीवन में कदम कदम मदद की अनुभूति होती है
और हमें भी अपने अंदर संतुष्टता और प्रसन्नता आती है। हमारे जीवन में छिपाने जैसी कोई बात ना हो। हमें कहीं भी छिपाना न पड़े। हमारा जीवन खुली किताब है। बाबा के आगे हमारी जीवन खुली किताब है। ये है प्रैक्टिकल में बाबा मेरा है, मैं बाबा की। सिर्फ कहने से बात नहीं बनती है। बाबा से कुछ भी छिपाए नहीं तो बाबा हमारा है। सिर्फ मुख से कहने की बातें नहीं, और पवित्र योगी बनने के बाद हम नित्य पुरुषार्थी हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हमें संपूर्ण और संपन्न बनना है। आधा अधूरा बनने में खुशी नहीं होती। थोड़ा बहुत हम सब ने धारणाएं कर ली, पुरुषार्थ कर लिया, इससे खुश नहीं हो जाना है। जब हम कहते हैं ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, तो देवता बनना माना प्रैक्टिकली क्या बनना है? प्रैक्टिकली हमें क्या बनना है? देवता की महिमा क्या गाते हैं? हाँ, तो प्रैक्टिकली हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना। रोज खुद को ये याद कराओ कि देवता बनना माना प्रैक्टिकल में हमें क्या बनना है। ऐसे तो नहीं समझते हो ना, देवता बनना माना बहुत सुंदर श्रृंगार करना। देवता बनना माना एग्जैक्टली प्रैक्टिकल क्या बनना है? संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो हम सभी अपने आप में देखें, हम संपन्न और संपूर्ण हैं। देखो, हर एक अपने परिवार में भी यही चाहते हैं ना कि जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो हमारे घर में जरूर। भले हमें बहुत वैभवी विलासी नहीं बनना है, लेकिन आवश्यक जरूरी साधन और सुविधाएं जरूर। इसलिए एक भी चीज की कमी होती है तो अफसोस करते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। हमारे घर में फ्रीज है, सोफा सेट है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सब है, बस एक कार नहीं। असंतुष्ट जो है उसकी खुशी नहीं, पर एक चीज जो नहीं है उसकी असंतुष्टता।
तो देखो भौतिक रूप से भी सभी का लक्ष्य रहता है कि हमें हर प्रकार के आवश्यक साधनों से संपन्न बनना है। उसके लिए एक्स्ट्रा कमाई करेंगे, फालतू खर्च नहीं करेंगे और कैसे भी करके पैसे जमा करके वो साधन लेते हैं। इसी प्रकार बाबा ने हमें आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनने की बात कही है कि हमें ज्ञान के हर पॉइंट को, हर गुण को, हर शक्ति को धारण करके संपन्न बनना है। अब जिस भी गुण की, शक्ति की कमी होगी तो असंतुष्टता रहेगी, अप्रसन्नता रहेगी। अब हर एक भट्ठी में आए हो, खुद अपने आप को देखो, हर एक अपने आप को देखे मेरे अंदर किस गुण और शक्ति की कमी है। बाबा के ज्ञान से जो पावरफुल फाउंडेशन बन गया, उसको लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जिन गुण और शक्ति की कमी लेकर ब्राह्मण जीवन हमने शुरू किया, आज 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल होने के बावजूद भी वो गुण और कमी की शक्ति जो लेके हम चले, वो आज भी है, वो आज भी हम सबके अंदर, क्योंकि हमने अपने आप पर ध्यान ही नहीं दिया है। हमने इन छोटे मोटे गुणों की, शक्ति की कमियों को भरने का मन ही नहीं बनाया। इतनी पावरफुल ब्रह्मचर्य, अन्न शुद्धि, अमृत वेला, नित्य बरसों से सुबह ज्ञान और योग का क्लास करना, इतनी पावरफुल धारणा से ब्राह्मण जीवन शुरू किया, लेकिन जो कमी कमजोरियों को लेकर ब्राह्मण जीवन शुरू किया, वो आज भी। हमने क्या साधना की, हमने क्या तपस्या की, और इन कमी कमजोरियों के कारण ही इतनी ऊंची धारणा के बावजूद भी आज हम साधारण ही दिखते हैं, साधारण ही हम लगते हैं। क्यों हमारी पवित्रता, रूहानियत प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इन छोटी मोटी कमजोरियों ने हमें सामान्य बना के रखा। फिर वो रोना, रुसना, मूड ऑफ करना, अनबन, मनमुटाव, तेरा मेरा, परचिंतन, ग्लानि, निंदा, ये जो सारे छोटी मोटी कमजोरियां हैं, ज्यादा बोलना, लड़ना, झगड़ना, ऊंचे आवाज से बोलना, अन्याय करना, पक्षपात करना, ये सारी छोटी मोटी कमजोरियों को भरने का हमने लक्ष्य ही नहीं बनाया। आज इतने साल बीत गए,
संगम के अंत पर आकर पहुंचे हैं। हम कब संपूर्ण बनेंगे? और आप देखिए, हमारे लौकिक अलौकिक जो साथी है, जो हमारे साथ दिन रात रहते हैं, सेवा करते हैं, लौकिक अलौकिक परिवार वाले हमारी एब्सेंट में हमारे बारे में कौन सी बातें करते? क्यों हमारी निंदा ग्लानि होती है? ये दीदी बहुत अच्छी है, परंतु कहकर हमारी ग्लानि की बातें होती। ये माता जी इतने वर्षों पुरानी हैं, परंतु हमारी कमजोरी की बातें हैं। क्यों हमारी अनुपस्थिति में हमारे ही भाई बहने, हमारे ही लौकिक मित्र संबंधी हमारी कमजोरी की बातें क्यों करते? हम महसूस करें, इन कमजोरियों ने ही हमें साधारण बना के रखा, जबकि हमें दिव्य बनना है। आज ज्ञान के हिसाब से हम कहते हैं, लोगों को भी समझाते हैं कि हम ही देवता थे, हमें ही फिर बनना है, पर क्यों हमें कोई मानता नहीं? क्योंकि इतने पवित्र योगी बनकर तेरी मेरी करते हैं, पर चिंतन करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, निंदा ग्लानि करते हैं, देहाभिमान दिखाते हैं, शो करते हैं, तो लोग हमें देवता स्वीकार नहीं पाते। हमें संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने हमें 50 वर्ष अव्यक्त पालना दी। इसी हॉल में कितने भाई बहने बाबा से मिले हैं। जो पुराने हैं वो ओम शांति भवन में मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिले। 50 वर्ष बाबा ने अव्यक्त पालना दी। 50 वर्ष दादियों ने प्रैक्टिकल आदर्श बनकर, उदाहरण बनकर इतने बड़े यज्ञ को संभालते हुए हम सबको पालना दी। माताएं बहनें, वो समय पूरा हो गया। बाबा ने भी अपना पार्ट संपन्न कर दिया। हमारी लगभग सभी दादियां एडवांस पार्टी में चली गई। इतनी पालना मिलते हुए भी और आज भी प्यारे बाप दादा और दादियों की सकाश हमें मिल रही है। प्रैक्टिकल में बड़ी दीदियां, बड़ी बहनें, बड़े भाई अभी भी निमित्त बनकर हमें पालना दे रहे हैं। इतनी पालना के बावजूद भी हर एक अपने आप को देखो, हम कहाँ तक पहुंचे, हम कहाँ तक पहुंचे। लक्ष्य संपूर्ण बनने का है, 100% परफेक्ट बनने का है। इतनी पालनाएं मिलने के बाद भी हम कहाँ तक पहुंचे। हर एक अपनी परसेंटेज देखो।
अब अगर हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, हमें खुद जागना है। हमें खुद जागना है कि अब जब तक हम लगन नहीं लगाएंगे, हम संपूर्ण नहीं बन सके। बहुत बाबा ने बल भरा, बहुत दादियों ने बल भरा, लेकिन जब तक हम ठानेंगे नहीं, हम दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, हम अपने को कैसे बना सके। इसलिए इस वर्ष नए पुराने सबकी भट्टी के लिए संपन्न और संपूर्णता के लिए गहन तपस्या का ही लक्ष्य रखा गया। अब हमें जागना है, हमें लगन लगानी है, धुन लगानी है। सिर्फ हमें बातें नहीं करनी, हमें बाबा को दिलासा नहीं देना है, हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट देना है। इसलिए खुद गहराई में जाओ, खुद महसूस करो, अपने आप से पूछो, संपूर्ण बनना है कि नहीं बनना है। सच बताओ, अपने आप से पूछो। अब हमारा संगठन बेहद का बन चुका है। अब व्यक्तिगत कोई ध्यान नहीं दे सकते हैं, हर एक को खुद अपना ध्यान देना है, हर एक को खुद भट्टी में अंतर्मुखी बनकर बैठना है। अगर मुझे अनुभव करना है, मुझे गहराई में जाना है, मुझे डूबना है, अंतर्मुखी बनना है। इसलिए हर एक रोज अमृत वेले, अब शक्ति लेने का, बाबा की मदद लेने का अमृत वेला ही चांस है। साकार मिलन पालना की बातें पूरी हो गई, दादियों की बातें पूरी हो गई। अब हर एक डायरेक्ट बाप दादा से अमृत वेले मिलन मनाए और अपनी लगन बताएं, बाबा मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे बन के दिखाना है। जीवन भर भगवान से पढ़े और थर्ड क्लास लाएंगे, हाँ, सेकंड क्लास लाएंगे? नहीं, हम खुद लक्ष्य बनाएं, मुझे पास विद ऑनर बनना है, फर्स्ट क्लास लाना ही है। स्वयं भगवान हमारे पीछे मेहनत करे, स्वयं आदि पिता ब्रह्मा बाबा। आज देखा ना, बाबा की मुरली सुनी ना सुबह सबने, क्या बाबा ने शक्ति भरी, हम सबको जगाया। मीठी मम्मा और दादियों ने अपने जीवन पूरे कर दिए हमारे पीछे। अभी भी जो हमारे बड़े हैं, सब अपनी आयु पर पहुंच गए हैं। इतने बड़े परिवार को चलाना, इतनी बड़ी व्यवस्था करना कोई मासी का घर नहीं है। इतने वैरायटी स्वभाव संस्कार वालों को चलाते हुए अपने आप को बनाना कितनी बड़ी बात है। तो फाउंडेशन बन गया है, पवित्र बन गए हैं, पर सिर्फ फाउंडेशन बनाकर
बैठ जाएं बरसों तक और आगे ऊंची मंजिल बनाए ही नहीं तो वो ठीक कहा जाएगा? हाँ, लोग पूछेंगे ना, इतनी पावरफुल फाउंडेशन किस लिए डाला? बड़ी मंजिल, बड़ा भवन बनाने के लिए ना। तो हम सभी ने भी ब्रह्मचर्य की धारणा की है, निंद्रा जीत बने हैं, अन्न शुद्धि के व्रत रखे हैं, रोज ज्ञान योग करते हैं, सेवा में तन मन धन लगाते हैं। ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है। अगर इस लक्ष्य को हम नहीं पाएंगे, हम अपने आप को माफ नहीं कर सकेंगे। इसलिए बस दिन रात यही धुन, मुझे बाबा जैसा बनना है। जिस बाबा ने हमें दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया, उस बाप को हमें भी प्रत्यक्ष करना है। पर वो तब कर सकेंगे जब हम बाबा जैसी अपनी स्थिति, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि बनाएं। तो रोज अमृत वेले बाबा से लगन लगाओ, दिल की बात करो, बाबा मुझे बनना ही है। मैं दिन रात 20 नाखूनों का जोर लगाऊंगी, आपकी मदद तो है ही मेरे साथ। अब और कुछ नहीं करना है, पर अपने निश्चय को, अपनी पढ़ाई को, अपने त्याग को, अपने वैराग्य को, अपनी तपस्या को, अपनी सेवा भाव को शुद्ध, शक्तिशाली और श्रेष्ठ बना। माताएं, आप सब आशा की किरण है। बाबा की आशाओं को हमें पूरा करना ही है। ओम शांति। सभी बिल्कुल शांति से, आवाज नहीं होना चाहिए, नहीं तो चारों ओर आवाज जाएगा कि हॉल में क्या हो गया। बिल्कुल शांति से खड़े हो जाए। मैं 5 संकल्प आपको देती हूँ। रोज अमृत वेले योग के बाद खुद रिवाइज करना, खुद को याद दिलाना। पहला संकल्प, मन ही मन साइलेंस में रिवाइज करना, दोहराना, महसूस करना है। मेरा अनादि आत्मस्वरूप पूर्ण शुद्ध स्वरूप परम पवित्र स्वरूप है। मेरा असली अनादि स्वरूप
सत्य है, शुद्ध है, पूर्ण शांत स्वरूप है। ये मेरी असलियत है, ये मेरी वास्तविकता है, रियलिटी है। वो ही अनादि शुद्ध परम पवित्र स्वरूप मुझे वापस प्राप्त करना है। राइट साइड घूम जाइए। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा संकल्प, मेरा वर्तमान जीवन पवित्र ब्राह्मण जीवन है। प्यारे बाबा ने मुझे संपूर्ण सत्य ज्ञानी और डायरेक्ट परमात्मा योगी बनाया है। स्वयं शिव बाबा ने आदि पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान और योग बल से पवित्र अलौकिक ब्राह्मण जन्म दिया है। मुझे विकार के अंश वंश को खत्म करना है। अभी ही मुझे हर गुण और शक्ति से स्वयं को संपन्न करना है। और राइट साइड घूम जाइए। तीसरा संकल्प, रोज खुद खुद को महसूस कराएं। इस कल्याणकारी संगम युग में अब मेरा कदम कदम पर बाबा के साथ पार्ट है। संगम युग स्वयं भगवान का रचा हुआ कल्याणकारी ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ को संभालने के लिए हम ब्राह्मण निमित्त हैं।
जब बाबा स्वयं आए हैं तो हम उनके साथ कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। बाबा मालिक हैं, मैं ट्रस्टी हूँ। मुझे सच्चाई सफाई से बाबा की श्रीमत अनुसार हर कार्य करना है। मुझे हर कर्म को सत्कर्म बनाना है। राइट साइड घूम जाइए। चौथा संकल्प, रोज खुद को याद कराएं, संगम युग के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। महातपस्वी बन कर्मातीत बनने का समय है। मुझे मन वचन कर्म से हर कर्मेंद्रिय को मेरी सूक्ष्म मन बुद्धि शक्तियों को संपूर्ण आत्माभिमानी बनाना है। हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय में तपस्या का तेज धारण करना है। राइट साइड घूम जाए। बाबा के सन्मुख मन ही मन पांचवा संकल्प दृढ़ करें। मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। अपने चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। मुझे यज्ञ को जो जहाँ जुड़े हैं अपने सेंटर को, ग्रुप सेंटर को, सब जोन को और मधुबन यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है। मुझे दिन रात कर्मातीत बनने की
लगन लगानी है, दृढ़ बनना है, बन के दिखाना है। बिल्कुल धीरे से शांति से बैठ जाए। ओम शांति।